अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो होना बाकी है। और तब बहुत विकट स्थितियों से गुजरेगा इंसान। उसके पहले भजन में मन लगना चाहिए, उसके पहले ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करना चाहिए, उसके पहले ईश्वर में इतनी आस्था दृढ़ होनी चाहिए, अखंड और प्रचंड रूप भी अगर ईश्वर का देखने को मिले तो चित्त विक्षिप्त ना हो, ऐसा होना चाहिए। हम वहां बैठे थे, इतनी चिताएं जल रही थी, सामने चिताएं, इधर चिताएं, कहीं से बच्चे माँ को पुकार रहे हैं, कहीं माँ बच्चे को पुकार रही है, बाप पुकार रहा है। क्रंदन ही क्रंदन था पूरे तट पे। कोई माँ के लिए क्रंदन कर रहा था, कोई पिता के लिए कर रहा था, कोई बेटे के लिए कर रहा था, कोई पति के लिए कर रहा था। चिता ही चिता पूरे, आप देखो इतनी चिताएं जली होगी उस दिन, पूछो मत। क्या वो जो मरने वाले लोग थे उन्हें पता था कि हम अगले दिन हमारे सारे प्लानिंग चौपट करके मृत्यु की गोद में सो जाएंगे? उन्हें पता था, पता था। बहुत सारे प्लानिंग उनके भी हुए रहे होंगे, उनके भी प्लानिंग रहे होंगे, पर उनके प्लानिंग सफल नहीं हुए और वो मृत्यु की गोद में ऐसे सो गए जैसे ऐसे ऐसे लोग मर रहे हैं, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो रहे हैं, घर में रहने वाला कोई है नहीं, घर खाली पड़े, जिसके लिए आप घर बनाते हो वो घर ही खाली पड़ा है, कोई रहने वाला नहीं। वहां तक तो ठीक है, पर जब छोटे छोटे बच्चे, 1-1 साल के बच्चे, माँ बाप दोनों चल बसे और बच्चे जो रोए, आपको हृदय द्रवित हो जाता। उनका क्या कसूर है? और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से, सिर से अगर छत्र छाया हट जाए, इससे बड़ा दुख इस संसार में नहीं हो सकता। 1.5 साल, 2 साल, क्या 3 साल, क्या उम्र है? माँ बाप दोनों चल बसे, आस पड़ोस वाले संभाल रहे। तो ये काल सबसे विकराल है। काल का कोई भरोसा नहीं है और काल पर किसी का वश नहीं है। काल के लिए न साधु है, न सन्यासी है, न योगी है, न गृहस्थी है, न विद्वान है, न जपी है, न तपी है। कोई काल के ऊपर गिड़गिड़ा लो आप, 1 मिनट की छुट्टी नहीं देगा। काल बहुत भयंकर है, काल बहुत विकराल है। हम आज जितनी खुशियों में और उत्साहों में आज नाचते कूदते, 1 सेकंड नहीं लगती सब कुछ खत्म हो जाने में। ऐसे में अगर सोचो हमें अपने भले के लिए क्या करना चाहिए, तो कल क्यों, आज ही करना चाहिए। तो जिस दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब तो हमारा शरीर एक क्या अनेकों बार मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। पर तब तक के लिए हम यात्री हैं, तो हमें यही संभालना है कि हम ऑब्स्टिकल से घबराए नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छे दृश्यों में उलझे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी यात्रा में हमारी मंजिल दूर है, हमारा दूल्हा भी इंतज़ार कर रहा है। हमारी बेटी वृत्तियों પરણાવવાની છે ને, એને પરણી જાય તો વાંધો જ નહીં, ગંગા નાયા। આપણે નથી કહેતા દીકરી ઘરે બેઠી હોય ને તો ચિંતા થાય, बेटी अगर ब्याह जाए ना तो चिंता नहीं होती। दीकरी छे ने, दीकरो तो कई नहीं, खासे रखड़ से चाले, पर वृत्ति है ना, बेटी है, उसको ब्याहना जरूरी है ना। नहीं तो फिर भटकती रहेगी, समाज बोलेगा, भटकती रहेगी, चारित्र पर लांछन लगेगा, बहुत सारी बातें। तो ये भी बेटी वृत्ति है, ये भी भटकती रहेगी, इसीलिए इसका ब्याहना बहुत जरूरी है ना। तो हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो, यही उद्देश्य। आज कल का जो माहौल है वो तो इसको देखकर तो यही लगता है कि कहीं भी सार नहीं है। सब कुछ इकट्ठा कर लो, विकास करने में समय लगता है, विनाश में 1 सेकंड नहीं लगती।
बनाने में झंझट है, बिगाड़ने में 1 सेकंड नहीं लगती। घर बनाया, मकान बनाया, ये कर दिया, वो किया, वो किया, बहुत मेहनत है उसमें। ढहने में 1 मिनट नहीं है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो होना बाकी है। और तब बहुत विकट स्थितियों से गुजरेगा इंसान। उसके पहले भजन में मन लगना चाहिए, उसके पहले ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करना चाहिए, उसके पहले ईश्वर में इतनी आस्था दृढ़ होनी चाहिए, अखंड और प्रचंड रूप भी अगर ईश्वर का देखने को मिले तो चित्त विक्षिप्त ना हो, ऐसा होना चाहिए। आपके और ईश्वर में कितनी दूरी है? इतनी भी नहीं। आपकी धड़कन आपसे दूर हो सकती है, उतनी भी नहीं। आपके परमात्मा और आपके बीच में उतनी भी दूरी नहीं है जितनी आपकी धड़कन से आपकी दूरी है, जितनी आपकी पलक झपकने की क्षमता समय लगाती है, उतनी भी समय परमात्मा आपसे दूरी नहीं बना सकते। आप वो चीज़ है। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है। 1000 लाख कोशिश करने पर भी क्या लोग मरते नहीं? मरते। कई कोशिशों के बाद भी, मारने की कोशिशों के बाद भी लोग बचते नहीं, बचते हैं। इसका मतलब तो ये सर्वत्र एक परमात्मा की सत्ता ही काम करती है। आप उसमें मिल जाओ ना, क्यों परेशान होना, क्यों चिंता करना? ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी दूरी मिटाना जरूरी हो। 2 गज की दूरी क्या मास्क है जरूरी। हम कहेंगे दूरी मिटाना है जरूरी। दूरी है मजबूरी, मजबूरी ही तो है। दूर है हम तभी परेशान है, परमात्मा से दूर है तो दूरी मिटाना है जरूरी। क्या है ना, मनुष्य की बुद्धि बहुत तेज है और मनुष्य की बुद्धि ने जितना विनाश किया है, मनुष्य का मनुष्य शोषण किया है, उतना किसी ने नहीं किया। तो ये जो वायरस है ये भी मैन मेड है, इंसान का बनाया हुआ है। पहले तो युद्ध हुआ करते थे, अब ये वायरस हुआ करते हैं, मारने के लिए, मरने के लिए। फिर भी घबराना बिल्कुल नहीं है। कई वायरसों पर परमात्मा का नाम भारी पड़ता है। अगर भूत भारी हो जाए तो भगवान क्या करेगा? भूतों का तो गण बन के, भूत के गणों का तो स्वामी बन के बैठे हैं ना, तो भूतों को तो कंट्रोल वही करेंगे ना, नहीं कहते आप? कौन है वो? शिव जी है ना? तो ये काल है। काल जब प्रचंड हो जाता है तो नृत्य करता है, और फिर वो किसको चपेट में लेता है कहना मुश्किल है। तो महाकाल की उपासना काल पर विजय दिलाती है, अर्थात भजन ही सार है, अर्थात अंतर्मुक्ता ही सार है, अर्थात अपने आप को बना लेना ही सार है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगना ही सार है। बस बाकी तो ठीक है। ये यात्रा है, जीवन की यात्रा। आप सूरत से यहाँ तक आए, बड़ौदा से यहाँ तक आए, तो बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें आपको भी मिली होंगी रास्ते में। आप रुक कर वहाँ सहलाने नहीं लग गए, नहीं ना? यहाँ पहुँचना था ना आपको। ये जीवन की यात्रा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकना ठीक नहीं। आया है, आनंद लो, मना नहीं है। हाँ, बेटा बेटी है, पत्नी है, आनंद लो। आसक्ति से पड़े रहो, ये गलत। हाँ ठीक है, बराबर। बेटा है, बेटी है, ठीक है। और ये भी भगवान के, ये भी मुलाकात में मेरे जरूरी थे तो मिल गए। हमारे को तो अपने बस अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचना है। इनके जरूरी होगा तो मिल गए, नहीं होता तो नहीं मिलते।
ये भी हमारी यात्रा में जरूरी अंग होंगे, तो मिल गए। लड़ाई कर रही है, कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ये भी जरूरी होगा। चल भाई कर ले, तेरे जितनी करनी कर ले, अपने को तो वहां पहुंचना, कोई बात नहीं, छोड़ तो देना नहीं, लेके तो चलना है, क्योंकि व्यवस्था उसकी है, उससे बाहर तो जाना नहीं है ना। चल भाई ठीक है। आपका लक्ष्य अगर ईश्वर होगा ना, आपको कोई भी चीज दुविधा में डाल ही नहीं सकती, कोई भी चीज परेशान कर ही नहीं सकती। हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य ही ईश्वर नहीं है ना। एक पत्नी पूरे परिवार का सब कुछ सुन लेती है, कब तक? जब तक पति का साथ होता है। उसे पता है ना पति मेरा है, आपको भी पता है ना वो मेरा है, आपको पता है वो मेरा है। उसके लिए आदमी सब कुछ सह ले तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि 1000 विघ्न के बाद अगर उसकी मुलाकात हो जाती है तो सब कुछ वसूल है, हर तपस्या वसूल है, हर परेशानी वसूल है। होने दो, जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार जिस पत्नी को मिलना होगा, जिन बच्चों को मिलना होगा, जिस परिवार का मिलना होगा, भाग्य में लिखा होगा, जिसका हमारे साथ ऋणानुबंध होगा, जिसका हमारे साथ लेन देन होगा, वो पड़े हैं कर्म में, तो पड़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। अरे आपके अच्छे भी हो सकते पर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसका आपको ये लगता हो कि पढ़े हैं बहुत, मेरे भाग्य में पढ़े रहने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आपकी यात्रा में ये भी सहायक है। वो नहीं होते तो शायद आपकी यात्रा इतनी अच्छी भी नहीं होती। अच्छी बात है, पर आपका लक्ष्य वहां होना चाहिए, तब वो यात्रा में सहायक है, वरना तो दुखी सुखी होते रहेंगे। मारा बेटा छोर्या ने शू वांधो छे, शू तकलीफ छे। तो लक्ष्य जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है तभी तक बेचैनी है, तभी तक मन क्या बिखराव है, तभी तक हमारा बिखरना और दुखी सुखी होना है। हमारा लक्ष्य अगर ईश्वर है तो ये सब सहायक हो जाते। समझ गए? हमारी वृत्तियों को दूल्हे से ब्याहना है, समझ गए? ये बिखरी बिखरी है, और ये सब जो ब्याहने में ये सब सहायक हो रहे हैं, आपके परिवार वाले भी हो रहे हैं, तो आपके शत्रु भी हो रहे हैं, तो आपके बॉस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं, करने देना, तेरे को जो माथा कूट करनी कर, अपने को तो वहाँ जाना है ना, कोई बात नहीं। तो आपका ना वो जो ध्यान है ना, इन छोटी छोटी बातें और छोटी छोटे दुखों से उभर कर आपका लक्ष्य केवल ईश्वर हो जाएगा, और तब वो आ जाएगा ना, तब तो आनंदी जीवन की दृष्टि पलट जाएगी। उलट गई मेरी नयन पुतलिया, मेरी नयन की पुतलिया उलट गई। अब मैं जो पहले देखता था अब नहीं देखता हूं, जो पहले सोचता था अब नहीं सोचता हूं, मेरे सोच की दृष्टि अलग हो गई।